तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हीरोज रिटर्न की एपिसोड 22 को। तो बिना देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गॉड्स हैमर सैटेलाइट को दिखाया जाता है, जिसके अंदर कैप्टन और उसके क्रू मेंबर लॉन्च की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग अपने पास से गॉड्स हैमर के एक्सेस की को निकालते हैं और वो लोग उस एक्सेस की को गॉड्स हैमर में लगाकर लॉन्च के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद कैप्टन बोलते हैं अब हमें बस अपने नेशन से लॉन्च ऑर्डर का वेट करना है। उसके बाद वो दूसरा एस्ट्रोनॉट कैप्टन से पूछता है क्या कभी गॉड्स हैमर को अनऑफिशियल यूज किया गया है। कैप्टन इसके जवाब में बोलते हैं हम इसके इफेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि हम इसे फर्स्ट टाइम यूज करने वाले हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये मानव जाति को नष्ट करने वाला सबसे खतरनाक हथियार है। उसके बाद वो दूसरा एस्ट्रोनॉट बोलता है लगता है हम पहले विटनेस बनने वाले हैं। और तभी उन्हें अपने नेशन से गॉड्स हैमर को लॉन्च करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद कैप्टन लॉन्च के बटन को दबा देते हैं, पर गॉड्स हैमर से कोई भी मिसाइल फायर नहीं होता। उसके बाद दूसरा एस्ट्रोनॉट पूछता है आखिर लॉन्च क्यों नहीं हुआ। कैप्टन बोलते हैं लगता है सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई है, हमें एक और बार कोशिश करना चाहिए। और जैसे ही कैप्टन एक और बार लॉन्च के बटन को दबाने के लिए जाते हैं, तभी उनके सारे सिस्टम खराब होने लगते हैं और असल में ये काम रैम का ही होता है। और तभी रैम उनके मॉनिटर में आके बोलता है हथियार के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। और ये बोलते ही रैम उनके पूरे शिप को अपने कंट्रोल में कर लेता है और गॉड्स हैमर में से बहुत सारे मिसाइल फायर कर देता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है यूएस के प्रेसिडेंट सभी लोगों को स्पीच दे रहे होते हैं। और तभी प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड को खबर मिलता है कि गॉड्स हैमर को हीरोज ने अपने कब्जे में कर लिया है और अभी उनकी तरफ बहुत सारे न्यूक्लियर मिसाइल आ रहे हैं। और एक खबर मिलते ही वो लोग प्रेसिडेंट को किसी सेफ जगह पर ले जाने लगते हैं। और भागते हुए प्रेसिडेंट जैसे ही खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है आसमान से बहुत सारे न्यूक्लियर मिसाइल गिर रहे होते हैं। और ये देखकर प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि गॉड्स हैमर से कुल 16 मिसाइलें फायर हुआ, जो कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग नेशन में जाके गिरा, जैसे कि फ्रांस के पेरिस, चाइना के बीजिंग, इंडिया के न्यू दिल्ली और इजिप्ट के कायरो में। और ये सब कुछ न्यूज यूएस के ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर देख रहे होते हैं। और तभी उनके फोन में एक कॉल आता है। उसके बाद वो उस कॉल को पिक कर लेते हैं। उसके बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर मिनिस्टर को कुछ लोग कहीं पर लेके जा रहे होते हैं और मिनिस्टर उनसे पूछते हैं आखिर हो क्या रहा है, आखिर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, क्या प्रेसिडेंट ठीक है। उसके बाद वो दोनों उसे बताते हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बाकी सारे चेयरमैन के साथ मर चुके हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गॉड्स हैमर के साथ बाकी सारे सैटेलाइट को एक साथ ही हैक कर लिया गया था और हम लोग सही टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाए। और रिफ्रेश करने के लिए कैपिटल के सभी कैबिनेट को उड़ा दिया गया, लेकिन अब मिशिगन के लेक्चर में नहीं थे, इसीलिए आप बच गए। उसके बाद मिनिस्टर बोलते हैं नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, जो कि इस समय इस नेशन के एकलौते लीडर थे। उसके बाद वो दोनों आदमी मिनिस्टर को एक जगह पर लेके आते हैं, जहाँ पर एक आदमी के साथ कुछ सोल्जर खड़े होते हैं। उसके बाद वो आदमी मिनिस्टर से बोलता है प्लीज आप अपने दाहिने हाथ को बाइबल पर रखें, हम आपके प्रेसिडेंट बनने के शपथ को शुरू करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। उसके बाद उनके पास 2 सोल्जर आते हैं, जो कि अपने हाथ में 2 सूटकेस लेके आए होते हैं। उसके बाद वो दोनों सोल्जर उन दोनों सूटकेस को प्रेसिडेंट को देकर बोलते हैं जैसा कि मुझे यकीन है कि आपको पहले से ही पता होगा कि ये एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस है और ये ब्रीफकेस सभी न्यूक्लियर वेपन के लोकेशन और लॉन्च पॉइंट को दिखाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट दूसरे ब्रीफकेस की तरफ देखते हुए बोलते हैं लेकिन ये क्या है। वो दोनों सोल्जर उन्हें बताते हैं कि ये हीरो ऑफ रिफॉर्मेशन के लिए डायरेक्ट हॉटलाइन है। उसके बाद प्रेसिडेंट बोलते हैं हीरो ऑफ रिफॉर्मेशन, ये तो कोरिया के टेररिस्ट है ना, हम उसके साथ हॉटलाइन क्यों लेंगे। उसके बाद वो दोनों सोल्जर उन्हें बताते हैं कि वो पहले यूरोप में 100 साल पहले देखा गया था और वो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोकने वाला एक महान हीरो था और उन्होंने 20th सेंचुरी में यूएस को ग्रेटेस्ट वर्ल्ड पावर बना दिया और साइंटिफिकली और टेक्निकली बहुत आगे लेकर गए। ये हॉटलाइन यूएस के लिए हीरो ऑफ रिफॉर्मेशन की तरफ से है। और यही पर हमारा एपिसोड 22 का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना। तो मिलूंगा इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।